ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 27 से 21 के मधुरमा वाक्य। आज रविवार अव्यक्त बाप दादा के मधुरमा वाक्य हैं। रिवाइज डेट है 26/1/88। बाबा ने कहा, बच्चे तुम ब्राह्मण बच्चों की डबल पूजा होती है। शालिग्राम रूम में भी होती है और देवता रूम में भी होती है, क्योंकि तुम ब्राह्मण ही सो देवता बनते हो। पर मेरी सिर्फ सिंगल होती है, शिव की पूजा। फिर बाबा ने कहा, मैं आकर देखो तो अपने से भी ऊंचा उठाता हूँ, क्योंकि बाप की सिर्फ सिंगल निराकार रूप में होती। फिर बाबा ने कहा, कई बच्चे बाप की विशेषताओं को देखकर उनको जीवन में धारण कर बाप समान बनते हैं, और कई बच्चे सिर्फ विशेषताओं को देखते हैं लेकिन इतनी धारणा करने की हिम्मत नहीं है। और कोई हर आत्मा ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए उनके विशेषताओं का महत्व नहीं समझते, तो इसलिए एक दो के फिर नंबरवार बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, विशेषता देखने व उनको धारण करने का भी समझ चाहिए, इसलिए बाप की नज़र उन आत्मा पर पड़ती है। वैसे तो सभी बच्चे भाग्यवान हैं, क्योंकि भगवान आकर पढ़ाए, ज़रूर विशेषता देख करके बाबा के बच्चे बने हैं। चाहे बाबा कहते 108 मणके का दाना भी 108वां भी है, तो भी बाबा को प्रिय है, क्योंकि उसने भी बाप को समझा, पहचाना है। फिर बाबा का बनने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए। तो बाबा आए हमें कोटों में कोई, कोई में कोई समझाने के लिए। हम कोटों में कोई हैं, तो इस लिस्ट में तो आ गए। अब विशेष कैसे बने, उसके लिए बाबा ने कहा, ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करो, उनकी श्रीमत पर मान चलो। फिर बाबा ने कहा, हर एक की विशेषता को देख उसको कार्य में लगाओ और खुद भी वृद्धि को प्राप्त करें। जो दूसरों को विशेषता दिखाई देती है, क्योंकि विशेषता तो बीज है, उसको कार्य में लाना। जैसा बीज वैसा फल, क्योंकि बीज धरती में डालते हैं तो फल भी निकलता है। विस्तार में ले जाते हैं और फल वृद्धि को प्राप्त करता है। फिर बाबा ने कहा, जो बुद्धि में धारण करते हैं वो तो फल अवश्य लेते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो धारण करते हैं पर उनको माया रूपी कच्चा फल खा जाती है। इसलिए हमें बाप से जो विशेषता मिली है, उन विशेषताओं को हम अपने जीवन में भरें। हम ब्राह्मण जीवन है, बाप की देन है, इसलिए फल के बाद, सेवा सफलता के बाद यह टेंशन रखना ज़रूरी है कि हम बाप के हैं, बाबा की सेवा है, हम तो निमित्त बन सेवा कर रहे हैं। ये टेंशन रखना ज़रूरी है। अभी हम सुनते हैं आज के महावाक्य। बाबा ने कहा, मुरली का सार है, संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। आज अनादि बाप और आदि बाप अपने शालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप में देख रहे हैं, एक शालिग्राम के रूप में और एक ब्राह्मण रूप में। शालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो और ब्राह्मण सुदेवता स्वरूप में भी पूज्य गायन योग्य हो। आदि और अनादि बाप दोनों रूप से पूज्य आत्माओं को देख देख हर्षित होते हैं। अनादि बाप ने आदि पिता सहित ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज़्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया। शिव बाबा ने ब्राह्मण बच्चों को, ब्रह्मा को अपने से भी ज़्यादा डबल पूज्य रूप बनाया। अनादि बाप की पूजा तो सिर्फ एक निराकार रूप में होती है, शिव बाबा की तो निराकार रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार और साकार दोनों रूप में होती है।
निराकार माना शालिग्राम रूप में, साकार माना देवता रूप में। तो बाप कहते अपने को डबल लाइट रूप समझेंगे, अपने आप को महान बनाएंगे। आज बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे हैं। हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषता को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए। कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषता धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए। और कोई विशेषता को जान और देखकर खुश होते हैं, लेकिन अपने में सर्व विशेषता धारण करने की हिम्मत नहीं है। और कोई हर आत्मा में ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व को नहीं समझते, एक दो को साधारण रूप में देखते हैं। विशेषता देखने व जानने का उनको अभ्यास नहीं है। गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि ना होने के कारण विशेषता अर्थात किसी के गुण को जान नहीं सकते। हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई ना कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है, चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी है, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई विशेषता ज़रूर है। इसलिए बाप की नज़र उस आत्मा पर भी पड़ती है जो माला का 16,108वां दाना है, उसके अंदर भी कोई विशेषता है। तो बाबा तो हर एक को विशेषता के दार से देखते हैं। भगवान की नज़र पड़ जाए, भगवान अपना बना ले तो ज़रूर कोई विशेषता है ना। इसलिए ही ये ब्राह्मण आदि की लिस्ट आदि है। सदा हर एक की विशेषता को देखने और जानने में नंबर 1 बन जाते हैं। ब्राह्मणों की लिस्ट में आए हर एक सदा विशेषता को देखने और जानने में नंबर 1 बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कैसे भी भल ज्ञान की धारणा व सेवा में याद में कमज़ोर हैं, लेकिन बाप को जानना, बाप के बढ़ने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नज़र, ये विशेषता है। तो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी बाप को नहीं जान सकते, पहचान सकते, लेकिन उन आत्माओं ने जान तो लिया। चाहे 108वां दाना है, उसने जान तो लिया। कोटों में कोई में तो आ गए, इसलिए कोटों में विशेष आत्मा तो हो गए ना। विशेष क्यों बने? क्योंकि ऊंचे तो ऊंचे बाप के बच्चे बन गए। सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष हैं। सिर्फ अपनी विशेषता को कार्य में लगाएं, इसके लिए वह विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। जिसमें जो विशेषता है उसे बाबा की सेवा में लगाएं तो विशेषता की वृद्धि होती रहती है और दूसरों को भी दिखाई देती है। और कोई में विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन उसे कार्य में लाना ये है बीज को धरती में डालना। जब तक बीज को धरती में नहीं डाला तो वृक्ष पैदा नहीं होगा, विस्तार को प्राप्त नहीं कर पाते। और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में जानते हैं, अर्थात वृक्ष के ऊपर वृक्ष के रूप में वृद्धि को प्राप्त कर फल को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब फल आता है, कच्चा फल खाने लगते हैं, जब फल आ जाता है तो फल के पीछे फिर चिड़ियाँ पंछी भी आ जाते हैं खाने के लिए। तो जब फल तक पहुँचते हैं तो इस रूप में माया आ जाती है। फिर वो विशेष हूँ, मेरी ये विशेषता है। माया क्या है? अपने गुण, कि मैं विशेष आत्मा हूँ, मेरी ये विशेषता है। ये नहीं समझते कि ये विशेषता प्राप्त कराने वाला शिव बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है। विशेषता भरने वाला बाप है। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई। ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है। इसलिए फल के बाद अर्थात सेवा सफलता के बाद ये अटेंशन रखना ज़रूरी है कि बीज को धरती में डाला,
उसके बाद फल देने वाला शिव बाबा। तो बाबा ने ये हमें ज्ञान दिया, बाबा ने ये शक्ति दी, बाबा ने विशेषता दी, तो हम सेफ रहेंगे। अगर हमने कहा मैंने किया तो फल माया रूपी चिड़िया खा जाती है। तो माया रूपी चिड़िया पंछी फल खा जाती है। फिर बाबा ने कहा करते तो धमाल हो, चाहे संकल्पों की धमाल करो चाहे वाणी से करो, कि मैंने किया। संकल्पों में भी व्यर्थ तूफान चलता, ये भी धमाल है। धमाल नहीं लेकिन कमाल करनी है, क्योंकि आदि पिता ब्रह्मा के ब्राह्मण बच्चे सदा पूज्य और गाए जाते हैं। अभी लास्ट जन्म में भी देखो सभी से ऊंचा वर्ण किसका है, सो गाया जाता है ना कि ब्राह्मण वर्ण कहते हो ना। ऊंचा नाम ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए ब्राह्मणों को बुलाते हैं ना। किसके कल्याण के लिए ब्राह्मणों को बुलाते हैं। तो लास्ट जन्म भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम ऊंचा काम प्रसिद्ध है। ये परंपरा से चला आता है दुनिया से। सिर्फ नाम से भी काम नहीं चलता है, काम आपका है, लेकिन नाम वालों का भी काम चल रहा है, दुनिया वाले ब्राह्मणों का भी काम चल रहा है। इसे देखो सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है, तुम कितने महान हो। ब्राह्मण नाम भी अविनाशी हो गया ना, कि इस समय संगम पर तो बाबा ने ब्राह्मण नाम दिया, लेकिन फिर भक्ति मार्ग में भी ब्राह्मणों की कितना मान है। अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन हो गई। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है मेहनत कम प्राप्ति ज़्यादा, क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं है। अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते, खाते ही रहते हैं, आराम से बैठ के खाते हैं। अगर नाम का भी काम करते हैं तो भूखे नहीं रह सकते। दुनिया वाले नाम का भी ब्राह्मण है तो भी भूखे नहीं रह सकते। तो इस समय ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की अब तक निशानियाँ देख रहे हो। इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, समझा अपने आप को। वर्तमान समय पूज्य सो भविष्य के पूज्य, इसको विशेष आत्मा नंबर 1 कहते हैं। तो अपने आप को चेक करो कि ब्रह्मा बाप की कहानी सुना रहे हैं ना, अभी और भी रही हुई है, कि ये ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को सदा सामने रखो और किसी भी बातों में नहीं जाओ, लेकिन विशेषताओं को देखो, विशेषताओं को वर्णन करो। हर एक की विशेषता का महत्व सुनाकर उनको विशेषता सुनाओ। दूसरों को बनाना अर्थात स्वयं को विशेष आत्मा समझना। समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व नंबर 1 विशेष आत्माओं को, सर्व ब्राह्मण जीवन वाली विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप को सामने रख सम्मान बनने वाले बच्चों को अनादि बाप आदि बाप का 2 रूप से सर्वशाली ग्राम और साकारी ब्राह्मण आत्माओं की स्नेह भरी याद प्यार और नमस्ते जी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को स्नेह भरी याद प्यार और नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, आपका शुक्रिया। अब है पार्टियों के साथ मुलाकात। सदा बाप का हाथ और साथ है, ऐसा भाग्यवान अपने आप को समझते हो? जहाँ बाप का हाथ और साथ है वहाँ सदा ही मौजों की जीवन होती है। मुंझने वाले नहीं होंगे, मौज में रहेंगे। कोई भी परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती, सदा बाप की तरफ आकर्षित होंगे। सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया बाप है। बाप के सिवाय और कोई व्यक्ति वैभव आकर्षित नहीं कर सकता। जो बाप के हाथ में हाथ दे साथ चलने वाले हैं, उनका मन और कहीं जा नहीं सकता। तो ऐसे सभी हो या माया की पालना में चले जाते हो, वह रास्ता बंद है। सदा बाप के साथ मौज में रहो, बाप के साथ मिलन मनाओ। बाप मिला तो सब कुछ मिला,
कोई अप्राप्ति नहीं। कितना भी कोई हाथ साथ छुड़ाए, कितना भी आपका हाथ और साथ बाप से छुड़ाए, लेकिन छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ करके जाएंगे कहाँ? इससे बड़ा और किसी का भाग्य हो नहीं सकता। कुमारियाँ तो हैं ही सदा भाग्यवान, डबल भाग्य है। एक एक कुमारी जीवन का भाग्य, दूसरा बाप का बनने का भाग्य। एक कुमारी बनने का भाग्य, दूसरा बाप का बनने का भाग्य। कुमारी जीवन पूजी जाती है। जब कुमारी जीवन खत्म होती है तो उसे सबके आगे झुकना पड़ता है। गृहस्थी जीवन है बकरी समान, कुमारी जीवन है पूज्य जीवन। अगर कोई एक बार भी गिरा, माना विकारों में गिरा, तो गिरने से हड्डी टूट जाती है। फिर कितना भी प्लास्टर करो, कितना ठीक करो, लेकिन हड्डी तो कमज़ोर हो जाती है ना। तो समझदार बनो, टेस्ट करके फिर समझदार नहीं बनना। वे पहले गृहस्थी का टेस्ट कर लें फिर कुमारी बने, वो समझदारी नहीं। पहले ही अपने आप को बचा लो। दूसरा, सदा अपने को कलब कलब की विजयी आत्मा समझते हो, अनेक बार विजयी बने हो और सदा का पाठ बजाया। अभी बजा रहे हैं। विजयी आत्मा सदा औरों को भी विजयी बनाती है। अनेक बार किया वह सदा सहज होता है। जो कार्य अनेक बार किया, अनेक बार विजयी बने, अब भी विजयी होंगे। मेहनत नहीं लगती। अनेक बार की विजय आत्मा इस समृद्धि से कोई भी परिस्थिति को पार करना खेल लगता है। खुशी अनुभव होती है। विजयी आत्माओं को विजय अधिकार अनुभव होता है। अधिकार मेहनत से नहीं मिलता, स्वतः ही मिलता है। तो सदा विजय की खुशी से, अधिकार से आगे बढ़ते औरों को बढ़ाते रहो। लौकिक परिवार में रहते लौकिक को भी अलौकिक में परिवर्तन करो। आत्मिक दृष्टि से देखो, क्योंकि अलौकिक संबंध सुख देने वाला है। लौकिक संबंध से अल्पकाल का सुख मिलता है, सदा का नहीं। तो सदा सुखी बन गए, दुखियों की दुनिया से सुख के संसार में आ गए। दुख की दुनिया से सुख के संसार में आ गए। ऐसा अनुभव करते चलो। पहले रावण के बच्चे थे तो दुखदाई थे, अभी सुखदाता के बच्चे हो तो सुख स्वरूप हो गए। फर्स्ट नंबर ये लौकिक ब्राह्मणों का परिवार है। परिवार भी सेकंड नंबर हो गया, देवताएं भी सेकंड नंबर हो गए। फर्स्ट नंबर है ब्राह्मण परिवार। यह लौकिक जीवन प्यारी लगती है ना, क्योंकि इस समय बाबा साथ है। तीसरा, सदा अपने को पद्मा पद्म भाग्यवान अनुभव करते हो। सारे कलम में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो नहीं सकता, क्योंकि भविष्य स्वर्ग में भी इस समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में राजभाग प्राप्त करते हो। कि हम इस समय जो पुरुषार्थ करते हैं उसी की प्रारब्ध है। भविष्य भी वर्तमान भाग्य के हिसाब से मिलता है। महत्व तो इस समय के भाग्य का है। बीज इस समय डालते हो और फल अनेक जन्म प्राप्त होता है। संगम युग पर जो बीज डाला 21 जन्म उसका फल खाया, तो महत्व तो बीज का गिना जाता है। इस समय भाग्य बनाना या भाग्य प्राप्त होना, ये है बीज बोना। तो इस अटेंशन से सदा पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो और सदा समय के पद्मा पद्म भाग्य की समृद्धि इमर्ज रूप में रहे। कर्म करते याद रहे, कर्म में अपना श्रेष्ठ भाग्य कभी भूले नहीं, कि जो हम कर्म कर रहे हैं हम अपना भाग्य बना रहे हैं। समृद्धि स्वरूप रहो, इसको कहते हैं पद्मा पद्म भाग्यवान। इसी समृद्धि के वरदान को सदा साथ रखना और सहज ही आगे बढ़ते रहेंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा प्रश्न है, लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, उसकी विधि क्या है? कभी भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना। अलौकिकता शक्तिशाली स्थिति में रहकर फैसला करो, बाबा की याद में रहकर फैसला करो।
कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से फिर बुद्धि उस तरफ चली जाती है, फिर पिछले संस्कार प्रकट होते हैं, इसलिए मुश्किल होता। बिल्कुल लौकिक वृत्ति भूल जाती। आत्मा समझ फिर फैसला करो, तो जो यथार्थ फैसला होगा इसे कहते हैं विकर्मा जीत का तख्त। अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विकर्मा जीत स्थिति का अनुभव कराती है। इस तख्त पर बैठकर फैसला करो तो अच्छा होगा। अच्छा, अब आज का वरदान। साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सर्वशक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए दो शब्द सदा याद रखो, एक साक्षी, दूसरा साथी। इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएगी। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो सर्वशक्तियाँ स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। निमित्त मात्र शरीर में रहकर कर्तव्य किया, फिर साक्षी हो गए। इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन है, अशुद्ध में शुद्ध दोनों की युद्ध है। इस तो ब्राह्मण की बजाय फिर क्षत्रिय हो। अशुद्ध में शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण की बजाय फिर क्षत्रिय हो। आज का सम्मान है, मैं पद्मा पदम भाग्यवान शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यवान शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। आज की मुरली का सार था, संगम पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। ओम शांति। अब आज की पॉइंट, समय प्रमाण। अब मनसा वाचा की इकट्ठी सेवा करो। वाचा से भी करो और मनसा की भी, लेकिन वाचा सेवा सहज और मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए सर्वात्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हों। बोल में मधुरता, संतुष्टता और सरलता की नवीनता हो। मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हों। बोल में मधुरता, संतुष्टता और सरलता की नवीनता हो तो सहज सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।